Hello bachcho, let's read this question. Question says if A vector equal to this, B vector equal to this and C vector equal to this, determine a vector R satisfying R cross B is equal to C cross B and R dot A is equal to 0. तो हमको ये conditions दे रखी है और हमको क्या निकालना है, हमको R vector निकालना है. तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते. जब भी इस टाइप की कंडीशन दी होती है तो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ अपना रुख करते हैं. तो हमको यहाँ पे R डॉट A दे रखा है 0, तो हम लोग दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं A का. तो ये हो जाएगा A क्रॉस R क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C क्रॉस B. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते तो ये हो गया A डॉट B टाइम्स R वेक्टर माइनस A डॉट R टाइम्स B वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B टाइम्स C वेक्टर माइनस A डॉट C टाइम्स B वेक्टर. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखिए. A डॉट R तो अपने को 0 दे रखा है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, A डॉट B टाइम्स R वेक्टर बचेगा इक्वल टू यहाँ पे भी A डॉट B टाइम्स C वेक्टर और यहाँ पे A डॉट C टाइम्स B वेक्टर. तो हम A डॉट B की वैल्यू निकाल लेते हैं. A डॉट B की वैल्यू बहुत सिंपल होती है, I का I में मल्टीप्लाई, J का J में मल्टीप्लाई, K का K में मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आ जाएगी 2 और 1 3. और A डॉट C की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. I का I में तो 8, J तो है ही नहीं और K का 7. तो 8 और 7 50. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो 3R वेक्टर इज इक्वल टू 3C वेक्टर माइनस 15 B वेक्टर. 3 से कैंसिल हो गया तो R वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर माइनस 5 B वेक्टर. ठीक है ना. तो इसको पुट कर देते. R इक्वल टू C वेक्टर कितना है, C है 1 1 1 और माइनस 5 टाइम्स B वेक्टर कितना है, सॉरी C वेक्टर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 4 माइनस 3 A वेक्टर लिख दिया मैंने. C वेक्टर कितना है 4 माइनस 3 और 7 और B वेक्टर कितना है 1 1 और 1. ठीक है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो R वेक्टर आएगा अपने पास 4 माइनस 5 तो माइनस I माइनस 3 माइनस 5 तो माइनस 8J 7 और माइनस 5 तो प्लस 2K. और यही अपना आंसर हो गया. ठीक है. तो R वेक्टर कितना आ गया यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, माइनस I प्लस 8J माइनस 2K. अच्छा यहाँ पे सही कर देते थोड़ा सा. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.